यहाँ पे उपस्थित सभी दिव्यात्माओं को मेरा प्रणाम। हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां आती हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग बीमारी बीच बीच में आती रहती हैं। बीमारियों को आने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? जो नए हैं उनको वो बोल सकते हैं। कितने लोगों के लिए मैं कितने लोगों को मेरा नाम नहीं पता? नहीं, आप नहीं, तो भी माइंड में रजिस्टर नहीं होता है। नए लोग भी नाम सुने भी हो तो भी माइंड में एक बार नाम सुन के रजिस्टर बहुत कम होता है। तो नए लोग किनको मेरा नाम नहीं पता? अच्छा, या हैंड नहीं रेज करें तब तो नहीं होगा। अगर वास्तव में नहीं पता तो आप जरूर जवाब दे सकते हैं। ऐसे अगर पुराने हो तो भी जवाब दे सकते हैं। पुराने लोगों को तो आप वीडियोस में ये सारे कंसेप्ट आपने सुने होंगे। मैं एक डॉक्टर हूं और पहले मेडिसिन के माध्यम से हॉस्पिटल में प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे। तो पहले मेरे पास लोग आते थे कि मैं उनको कोई दवाई लिखूं। अभी मैं क्लिनिक चलाता हूं, दिल्ली में पेशेंट देखता हूं, ऑनलाइन भी पेशेंट देखता हूं। लेकिन अब मेरे पास लोग ये आते हैं कि अगर उनका कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो प्रिस्क्रिप्शन कैसे बंद हो जाए, उनकी दवाई कैसे बंद हो जाए, है ना। अब अपोजिट कर रहा हूं मैं कि दवा बंद करना यानी कि नेचुरल तरीके से, एनर्जी के तरीके से, माइंड के तरीके से और अध्यात्म के तरीके से। नेचुरल तरीके से, सभी लोग कीजिएगा, नेचुरल तरीके से, एनर्जी के तरीके से, माइंड के तरीके से और अध्यात्म के तरीके से हम कैसे अपने आप को निरोगी बना लें। पहले हमारी जो डिजायर होती है वो निरोगी बनने की ही होती है कि हमारे शरीर में कोई दर्द ना हो, कोई पेन ना हो, कोई तकलीफ ना हो। जो हेल्थ शब्द अपने संपूर्ण रूप से है, जिसका हिंदी है स्वास्थ्य, स्वस्थ। अगर हम जो हिंदी के शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, अगर आप उन पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो स्वस्थ, स्व में स्थित। जब हम अपने आप में स्थिर हो जाएं, जब हम अपने आप में स्थित हैं, हिलडुल नहीं रहे हैं, हमारा मन इधर उधर हिलडुल नहीं रहा है, तब हम स्वस्थ हैं। बहुत लोगों को क्या है, दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर कोई आपको आदमी आकर बताए कि फलाना व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा था, तो बहुत उत्सुक होता है कि क्या बोल रहा था, बताओ। हम जानना चाहते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। ये ही बीमारी की शुरुआत है। जो हमारे स्वास्थ्य से जो हम बाहर आते हैं वो यहीं पर गड़बड़ी शुरू हो रही है। हम खुद को खुद की नजर से देखते हैं क्या? कितने लोग देखते हैं अब खुद को खुद की नजर से? अब देखना शुरू हो गया है। हाँ, ध्यान का एक मतलब ये भी है। ध्यान के मैंने 5 मतलब बनाए हैं, कभी बताऊंगा ध्यान के 5 मतलब, 5 मीनिंग। एक इजी मीनिंग तो अभी आपने प्रैक्टिस किया, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाना। ध्यान का एक मतलब ये भी है अपने आप को अपनी नजर से देखना। कोई दूसरा आपको क्या बोलता है ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। जिसकी जैसी दृष्टि है वैसा उसका ओपिनियन होगा। कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा, कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा। जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है तब तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर 4 दिन 5 दिन के बाद अगर क्रिटिसाइज करे तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और यहां पर कबीर ने क्या कहा है, निंदक नियरे राखिए। अगर कोई आपका कंप्लेन करे, क्रिटिसाइज करे तो उस व्यक्ति से दूर मत भागिए, उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुने,
आपको अपने लाइफ में कहां पर इंप्रूवमेंट करना है ये आपको पता चल जाएगा। और यही हिंट होता है कि आपको अपने बोलने के तरीके में या जीने के तरीके में या व्यवहार में क्या बदलाव लाना है। तो जो क्रिटिसिज्म है वो तो हमें हिंट देता है लाइफ में क्या हमें सीखना है, क्या बदलना है, अगर वो जेन्युइन है तो। और अगर जेन्युइन नहीं है तो इग्नोर कीजिए। अपने आप को अपनी नजर से देखना सीखना है, आप वास्तव में क्या है। अपने पर्सपेक्टिव से लाइफ को देख पाना, समझ पाना। दूसरों को भी सुनिए, दूसरों को आपको कुछ बात बोल रहा हो तो आप कान बंद मत कीजिए, वहां से भागिए मत, उसको चुप मत कराइए। ओपिनियन सुने सबकी, करें अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की। इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना ही इंट्यूशन है। जितना हम मेडिटेशन करते हैं हमारा इंट्यूशन जो है वो स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है ना। कब कहां पर हम क्या करें, कब कहां पर क्या बोले, ये इंट्यूशन से अपने आप एकदम परफेक्ट आता है। और अगर आप अपने इंट्यूशन से अगर डिसीजन लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका हर एक डिसीजन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी अलग अलग टाइम पे कभी आप फेल होते हैं या हुए होंगे, अगर आप इंट्यूशन से डिसीजन लेते आप बिल्कुल सही होते। क्योंकि हमारी अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा के रूप में हम डिवाइन से जुड़े हैं, दिव्य हैं हम, तो अंतरात्मा की आवाज जो है वो डिवाइन की आवाज ही होती है, भगवान की आवाज है वो। भगवान जो चाह रहा है, जो कह रहा है, उसको अगर आप सुनते हुए जिएंगे तो लाइफ में फेल होंगे क्या? नहीं होंगे। आपका हर एक डिसीजन एकदम सटीक, एकदम निशाने पर होगा, परफेक्ट होगा। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जीना बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी होता है कि ध्यान में जब हम आते हैं, थोड़ा थोड़ा हम अपनी अंतरात्मा सुनने लगे, जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते हैं आप अपने इंट्यूशन को ज्यादा वैल्यू करते हैं, ज्यादा आप महत्व देते हैं, ज्यादा सुनते हैं। तो स्वस्थ होने की दिशा में यह भी एक बहुत जरूरी है कि कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई पेन हुआ, कुछ पेट खराब हुआ, कोई सर दर्द हुआ, आप मेडिटेशन में जो थोड़ा बहुत देर बैठे और आपको क्या भाव आ रहा है कि मैं आज क्या फास्ट करूं, कि मैं आज आराम करूं, जो आपको भीतर से आ रहा है वो आप कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। कोई हेल्दी होने के लिए ना कोई बहुत ज्यादा कुछ टेक्निक नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड जानने की जरूरत नहीं है। जो हम हैं उसको जानना है, नो योर रियल नेचर, है ना। जिसको शुद्ध रूप से बोलें तो वही आत्मज्ञान है, इनलाइटनमेंट, मास्टर बन जाना। वो ठीक है, धीरे धीरे आता है। इंट्यूशन तो हमें लगभग आते ही है, बहुतों को यहाँ इंट्यूशन आते होंगे। किन किन लोगों को इंट्यूशन आते हैं कभी लाइफ मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए, या ये बोलना चाहिए, ज्यादातर लोगों को आता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, हम उसको ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम दूसरों के बातों में रह जाते हैं, या हम हिसाब किताब लगने जाते हैं कि इसमें इतना पैसा खर्चा होगा, या इसमें इतना टाइम लगेगा, या दूसरा क्या बोलेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप इस रोग से मुक्त हो गए तो फिजिकल बीमारियों से मुक्त होना तो बहुत इजी है। कल ही आपने सुना यहां बैठनी है, हार्ट होल ठीक हुआ एनर्जी वर्क से। कॉर्डाइक्रोस सिंड्रोम 95% ठीक हुआ एनर्जी वर्क से। मतलब मेडिटेशन प्लस एक्यूप्रेशर प्लस चक्रा वर्क, ये तीनों मिला के एनर्जी वर्क है, सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। पत्री जी ने भी बोला, स्वाध्याय बोला कि किताब पढ़ो। क्यों बोला पत्री जी ने स्वाध्याय करने के लिए? क्योंकि आप डीप वर्क कैसे करेंगे अपने आप पर? जब आप पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि हाँ, मुझे अपने सोचने के तरीके में, बोलने के तरीके में, जीने के तरीके में ये चेंज लाना है। तो पत्री जी ने 50,000 नॉन फिक्शन किताबें पढ़ी, है ना। कल बोल रही थी पद्मा मैम 2000 किताब उन्होंने पढ़ी, है ना। मेरे घर में भी 2000 किताब है।
बहुत लोग बोलते हैं कि ये इतना इतना किताब पति जी ने कैसे पढ़ ली। आप 2000 किताब पढ़िए या आप चलिए 100 किताब पढ़िए, आपको समझ में आने लग जाएगा कैसे पढ़ी, क्योंकि आपकी पढ़ने की गति तेज हो जाएगी, है ना। हमारी बुद्धि का विकास तन, ऊर्जा, मन, बुद्धि, आत्मा, हम 5 लेवल पे हैं। सभी 5 ऐसा हाथ करें 5। पति सर 5 फिंगर कंसेप्ट बहुत बताते थे, है ना, तो मैं भी आज आपको 5 फिंगर कंसेप्ट की समझा रहा हूं। पहला है तन, फिजिकल बॉडी, है ना। फिजिकल बॉडी के लिए हम फिजिकल फूड खाते हैं, स्नान करते हैं, वो भी जरूरी है, तन की स्वस्थता, तन की नरिशमेंट। लेकिन तन से ज्यादा हमें एनर्जी, ऊर्जा, 7 चक्रा, 72,000 नाड़ियां, हमारा ऑरा मंडल। जब तक आप अपनी ऊर्जा का ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ काजू किशमिश बादाम खाने से आप हेल्दी नहीं होंगे। कितना भी आप पौष्टिक भोजन कर लें, कितना भी सप्लीमेंट ले लें, अगर आप अपनी ऊर्जा को ठीक नहीं रख रहे हैं, ऊर्जा पर थोड़ा सा हम और विस्तार में जाएंगे, अभी मैं थोड़ा सा और आपको भूमिका बना रहा हूं। ऊर्जा पर हमें काम करना थोड़ा सीखना है। तन, ऊर्जा, फिर मन, हमारी विचार, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे सोचने का पैटर्न। हम अलग अलग बातें मान लेते हैं। अब जैसे बिहार की छवि थोड़ी सी सोशली बहुत अच्छी नहीं रही है पास्ट में, तो ऐसा होता है बहुत दूर वालों को कि बिहार में इस टाइम में रात में ट्रैवल करें ट्रेन में, सेफ है। ये क्या है कि ये बिलीफ पैटर्न है। या दुनिया अच्छी है या बुरी है, दुनिया में अच्छे बुरे लोग ज्यादा हैं, कुछ लोग ऐसा पैटर्न है। बाहर जाओ थोड़ा सावधान रहो, दुनिया में ना चोरी ज्यादा होती है, ठग लोग ज्यादा मिलते हैं, दुनिया में बुरे लोग ज्यादा हैं। ये कुछ लोगों का बिलीफ पैटर्न है। मेरा अनुभव है कि दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं। आप अच्छे बनिए, आपको अच्छे लोग मिलते हैं। शशि लोधी मैम ने कल बताया ना, उनको मिल गए 2 लोग हेल्प करने के लिए, अपने आप आ गए। आप अच्छे बनिए, आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। जैसा आपका बिलीफ पैटर्न है, सोचने का तरीका है, वैसे लोग आपको मिलते हैं। ये दुनिया ना तो अच्छी है ना बुरी है, जो परम सत्य है वो ये है। ये माइंड के लेवल पे ये ठीक है कि हम पॉजिटिव सोचे तो लाइफ में हमें पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ ये है कि दुनिया ना तो अच्छी है ना बुरी है, आपके देखने पर निर्भर करती है। अगर आज आपके माइंड में निगेटिव सोच है तो आपको निगेटिव एक्सपीरियंस मिलेंगे। आप अपने सोचने का तरीका बदल दें, जो आपके आसपास के लोग हैं, सेम लोग अलग व्यवहार करेंगे। उनके व्यवहार करने का तरीका आपके साथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को भीतर से चेंज कर लिया। चेंज योर माइंड टू चेंज योर रियलिटी, चेंज योर वर्ड्स टू चेंज योर वर्ल्ड। अपने शब्दों को बदले, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने जीवन के सृजनहार आप स्वयं हैं। अपने सोचने के तरीके से, अपने बोलने के तरीके से आप अपनी किस्मत बना रहे हैं। आप अपनी बीमारी बना रहे हैं। आप अपना माइग्रेन बना रहे हैं, आप अपना थायराइड बना रहे हैं, आप अपना कैंसर बना रहे हैं। आपका कैंसर, आपका डायबिटीज, आपका थायराइड, आपका पीसीओडी आपके कारण आया है। बहुत लोगों को बात हजम थोड़ी थोड़ी हो से शायद मुश्किल लगे, ये क्या वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। मेरी बीमारी मैंने बनाई है, आपने ही बनाई है, लेकिन आप इतने बेहोश हैं कि आप बना रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। एक बीमारी होती है जिसमें लोग नींद में चलते हैं, सुना होगा आपने, है ना। तो वैसा ही आप खुली आंखों से नींद में चल रहे हैं। आपके सोचने के तरीके में कहां निगेटिविटी है आपको पता नहीं है। आप कहां पे गलतियां कर रहे हैं आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आपका हेल्थ, आपकी जिंदगी आपके कारण है, आप पर निर्भर है। अपने मन को बदलें। तीसरा लेवल, तन, ऊर्जा, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि वैसे जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा अलग भी है। मन में निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है। बुद्धि में
आपको जो गायत्री मंत्र है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात, आपको आता है, लेकिन जिनको नहीं भी आता है ना, उनको कम से कम मीनिंग आना चाहिए। अगर आप मीनिंग जानते हैं तो चलिए, मेन चीज तो आपको पता है ना। मेरी बुद्धि प्रकाशित हो, तो मन में सकारात्मकता हो, मन में शांति हो। ये मन के तल पे है कि माइंड में टेंशन नहीं हो, रिलैक्सेशन हो, शांति हो और पॉजिटिविटी हो। लेकिन बुद्धि के तल पे प्रकाश हो, बुद्धि विकसित हो, प्रकाशित बुद्धि, विकसित बुद्धि। और बुद्धि प्रकाशित हो, है ना, बुद्धि विकसित हो। और बुद्धि वो एलिमेंट है, मेन एलिमेंट, जो हमें पशुओं से अलग करता है। एक जानवर है, बहुत लोग पेट पालते होंगे, कोई डॉग है, कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, कोई खरगोश पालते हैं, कछुआ पालते हैं। तो एक जानवर में और आप में क्या अंतर है? आप भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, उसे वो भी भूख लगता है, वो भी भोजन करता है। आपके बच्चे हैं, उसको भी बच्चे होते हैं। आप रात में सोते हैं, वो भी रात में सोता है। अगर खाना पीना सोना ही अगर जिंदगी है, तो इतना तो एक जानवर भी कर रहा है। जानवर से आप अलग कैसे हैं? तो ये आ जाते हैं बुद्धि। आपके पास बुद्धि है और आप इस बुद्धि को प्रकाशित कर सकते हैं। जब जब आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, आपके भीतर ये प्रार्थना चल रही है कि मेरी बुद्धि प्रकाशित हो, मेरी बुद्धि विकसित हो। तो स्वाध्याय करने से बुद्धि विकसित होती है। जब हम पुस्तक, अच्छी पुस्तक, रिकमेंडेड बुक्स पढ़ेंगे, तब हमारी बुद्धि जो है वो विकसित होगी। तो हेल्थ के मामले में जो सबसे ज्यादा अच्छी बुक मुझे मिली है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में ही है, हिंदी में ये नहीं है, हील किताब। 20 दुनिया के हेल्थ के मामले में जो सबसे 20 अच्छे एक्सपर्ट हैं, दीपक चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा। दीपक चोपड़ा की बातें इसमें है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नाम, जो पीएसएसएम में थोड़े पुराने उन्होंने सुना होगा, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बातें इसमें है। अनीता मूरजानी का इंटरव्यू पीएमसी हिंदी पर आया है ना, जो 24 घंटे कोमा में रहकर वापस आ गई, उनकी बातें इसमें है ना। ऐसे ऐसे कई सारे एक्सपर्ट, 20 हेल्थ एक्सपर्ट की बातें जो है वो इस पुस्तक में है ना। तो एक ही किताब में आपको 20 किताबों, 20 एक्सपर्ट का सार मिल जाएगा। जो मैं बातें बता रहा हूं, ये सारी बातें मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट इस फ्रेम में नहीं, लेकिन हाँ कई सारी बातें आपको मिल जाएंगी। तो ये हेल्थ के लिए है, अगर हेल्थ को इंप्रूव करना हो तो, है ना। ये चेंज कीजिए, ये कॉर्डाइक्यूना सिंड्रोम। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे रुक जाइए। गूगल बहुत लोग यूज करते हैं। अब चैट जीपीटी जमाना आ गया है। कितने लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं या किया है एक आध बार भी, है ना। कीजिए यूज, सब लोग कीजिए। कुछ भी सर्च करना है सीधे चैट जीपीटी में डालिए, या उसका एक इंडियन भाई है परप्लेक्सिटी, है ना, परप्लेक्सिटी यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले, है ना। मैं परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी डेली ही यूज कर। परप्लेक्सिटी, हाँ, एक चेन्नई के यंग बंदे ने बनाया है, 20s का बंदा, है ना। तो खैर, तो आप उस पर एक वर्ड डालिएगा। मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है एकदम, लंग कैंसर, और ये नाम एस्टेमाइटिस बस। ये जो कहानी है, ये हीलिंग की दुनिया का एक बहुत पावरफुल कहानी है। मैं इसको बताता हूं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, दुनिया में ऐसा भी होता है। हीलिंग की ये सबसे पावरफुल स्टोरी है। एक ग्रीक अमेरिकन है, ग्रीस सुना होगा, एक जगह है, एक देश है। तो वहां का एक बंदा, देखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत लोग बड़े शहरों में जाते हैं, दूसरी कंट्री जाते हैं। तो ग्रीस का ये एक एस्टेमाइटिस जो है, वो पैसे कमाने के लिए अमेरिका जाता है, वहां नौकरी करता है, वहां फौज में भर्ती हो जाता है। 60 साल पे रिटायर हो गए, अमेरिका में अब रहा है तो अमेरिका में ही रह रहा है। 1-2 साल के बाद उसको एक दिन कभी खांसी हुई, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका जांच करने के बाद उसका एक्सरे किया, सीटी स्कैन किया,
और बोला कि तुमको लंग कैंसर है, और ये लंग कैंसर बहुत फैल गया है, पूरी बॉडी में चला गया है। अब अगर हम इसका इलाज भी करेंगे ना तो पता नहीं क्या चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा बचेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन केमोथेरेपी के ये साइड इफेक्ट भी होते हैं, केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुतों को पता होंगे, है ना। बाल झड़ना ही केमोथेरेपी का सिर्फ साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, खाने का मन नहीं करता है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट मेरे पास आए हैं, मेरे पास डायरेक्ट भी एक्सपीरियंस है कि कैंसर से तो परेशान होते ही है, कीमोथेरेपी से भी बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। इतनी वीकनेस आ जाती है कि शरीर में कैंसर नहीं है, रिपोर्ट पे कैंसर नहीं है, लेकिन शरीर में कोई जान ही नहीं है। अब ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, इतना शरीर खराब हो गया भीतर से। ऐसा भी होता है। तो कीमोथेरेपी के ये साइड इफेक्ट होंगे, तो वो अमेरिका में इलाज महंगा है, तो उसने सोचा कि हम तो ओरिजिनली ग्रीस से आए थे पैसा कमाने के लिए इधर, तो जब इतना इलाज महंगा है और इलाज होने के बाद ही बहुत चांसेस नहीं बचेगा, तो क्या करना इलाज करा के, चलते हैं अपने देश, अपने गांव वापस, है ना। अपने गांव वो वापस आ गया। तो पहले तो कुछ हफ्ते लेटा रहता था कि भाई बीमार है, डॉक्टर ने बोला है एडवांस स्टेज का कैंसर है, लेकिन कितना देर इंसान लेटा रहेगा। तो गांव में एक मंदिर था, एक थोड़ी दूरी पे पहाड़ी पे, वहां पे उसके दादा लोग पूजा वगैरह करते थे, तो वहां पे वो टहलने के लिए जाने लग गया। जब गांव के उसके दोस्तों को, पुराने दोस्तों को पता चला कि अरे स्टेमेटिस जो है अमेरिका से लौट आया है, तो वो भी मंदिर पे आने लग गए। रोज उनकी वहां महफिल जमने लग गई। दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए वो भूल ही गया कि मेरे को कैंसर है। कुछ महीने के बाद याद आया, अरे डॉक्टर ने बोला था कि आपके पास 6 महीने या 9 महीने, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने का आपके पास टाइम है, यहां तो कई साल हो गया है, 2-4 साल 5 साल निकल गया। तो ऐसा करते हैं एक बार डॉक्टर से जाके फिर से चेकअप करा लेते हैं। वहां जाके वो वापस गया अमेरिका में, तो पता चला जिन डॉक्टर को दिखाया था वो डॉक्टर साहब ही चल बसे। ये सच्ची कहानी है। ब्लू जोन अगर आपने किसी ने सुना हो, ब्लू जोन के एक रिसर्चर हैं डैन ब्यूटनर, नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी है लिव एट 100। तो डैन ब्यूटनर को ये कहानी मिली और उसके कारण ये कहानी बाहर आई। डैन ब्यूटनर एक रिसर्चर है ब्लू जोन की। ब्लू जोन पे बहुत रिसर्च होता है, बहुत पढ़ाई होती है, डॉक्टरों के लिए या बाकियों के लिए भी कोर्स होता है कि ब्लू जोन का वो सीख लें कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, लंबा रखना है। लंबा जीते हैं ब्लू जोन के लोग, उनके जीवन के शैली में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से वो लंबा लाइफ जीते हैं। 100 साल जीना वहां पे बहुत नॉर्मल बात है ब्लू जोन में। तो स्टेमेटिस जो है, और फिर स्टेमेटिस जो है 30 साल जिया। कितने साल? 60s में, अर्ली 60s में उसको डायग्नोसिस हुआ था, 99 तक वो चला। जिसके लिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो 6 महीने चलेगा, है ना। चैट जीपीटी पे जाके आप ये कहानी डालिएगा, लंग कैंसर स्टेमेटिस, ये कहानी आपको आ जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स में, बीबीसी में कहानी छपी हुई है। तो स्टेमेटिस का कैंसर कैसे ठीक हो गया, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और गहराई की बात बताता हूं कि यहां पे हुआ क्या। एक तो वो गांव में आ गया। गांव में आना नेचुरल, जितना आप ग्रीनरी में आएंगे, जितना आप पेड़ पौधों के पास जाएंगे, उतना आप हेल्दी रहेंगे। हेल्दी होने का एक फॉर्मूला है कि डेली आप पेड़ पौधों के पास, फूलों के पास जाएं। 7 फूलों के बारे में आपको बताऊंगा जो 7 चक्र के हिसाब से है, कि अगर आप उस 7 चक्र में से जो आप लगा लें अपने घर पर या जिन लोगों के पास पार्क है, उन फूलों के पास आप आधे घंटे बैठिए, 20 मिनट बैठिए, ध्यान कर लीजिए। अगर ध्यान नहीं भी कर पाए, सिर्फ उसको देख ले, देखने से फायदा होता है। ये फ्लावर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी है यूट्यूब पे, फ्लावर शक्ति। मुंबई में एक डॉक्टर कपल है, डॉक्टर रूपा शाह, डॉक्टर अतुल शाह, जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, और वो लोग 30 साल से इस फ्लावर पे ही काम कर रहे हैं। दोनों एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर हैं, लेकिन वो भी मेडिसिन नहीं देते। फूलों की बनी दवाई, जिस दवाई बनाने के लिए वो फूल को तोड़ते नहीं है,
फूल के पास मेडिटेट करते हैं, प्रे करते हैं, उसकी एनर्जी को पानी में ट्रांसफर करके उसको दवाई बनाते हैं और उस दवाई से लोगों का इलाज करते हैं और उससे बीमारी ठीक हो रही है। उस फ्लावर शक्ति डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखकर उसमें जो हीलिंग टेस्टिमोनियल है, कैंसर ठीक हो गया फ्लावर की दवाई से। तो फिर मैंने उसके ट्रेनिंग भी मैंने लिया और फिर जो मैंने सीखा वहां पर, जो भी फूल है हर एक फूल का कोई ना कोई हीलिंग इफेक्ट होता ही है। और उन फूलों में जिन फूलों को किसी भी पूजा में यूज किया जाता है, तो परंपरा में समझदार लोगों ने ऐसा जोड़ दिया कि उन फूलों के माध्यम से हम उन फूलों के पास जाते रहेंगे। पूजा में कौन कौन से फूल का यूज होता है बताइए? अड़हुल, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस, गुलाब, मैरीगोल्ड, गेंदा, जूही, जैस्मीन, अपराजिता, कनेर, हाँ, और सबसे सबसे मेन फ्लावर, सबसे पावरफुल फ्लावर जो है अभी आपके किसी मुंह से नहीं आया। हाँ, लोटस इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है, भारत का राष्ट्रीय फूल। और जिन्होंने भी ये राष्ट्रीय बनाया होगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना, राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, तो ये राष्ट्रीय पेड़ बरगद बहुत हमारे लिए लाभदायक है। ये राष्ट्रीय फूल लोटस, कमल, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। सबसे ज्यादा पावर जो है, हीलिंग पावर, वो लोटस में, बाकियों में भी है। हमारी अलग अलग चक्रास की एनर्जी इन अलग अलग फूलों से जुड़ी होती है। तो कैंसर भी बीमारी जो है नेचुरल लाइफस्टाइल, अननोइंगली एस्टेमैटिस ने नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो कर लिया, होलिस्टिक लाइफस्टाइल। और अगर आप उस नेचुरल लाइफस्टाइल को कॉन्शियसली अगर अडॉप्ट कर लें तो आप ठीक रहेंगे और कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। नेचुरल लाइफस्टाइल में डिजीज स्पेसिफिक बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपके सोचने का तरीका ठीक है, तन फिजिकल बॉडी पे तो मैं कम काम करता हूं, ऊर्जा पे हमें ऊर्जा पे ज्यादा काम करना चाहिए, हमें मन पर काम करना चाहिए, बुद्धि पे काम करना चाहिए, और हमें अपने जो 5वां लेवल सोल लेवल है, सोल लेवल पे काम करना चाहिए। ऊर्जा में 7 चक्रा है, मन में शांति है और पॉजिटिविटी है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अनीता मूरजानी, ये इनकी स्टोरी भी बहुत पावरफुल है। पीएमसी हिंदी पर इनका इंटरव्यू भी आया है और हिंदी में डबिंग है। वो ये 24 घंटे कोमा में होती हैं। जो व्यक्ति कोमा में चला जाए, अगर आपने किसी की कहानी सुनी हो अड़ोस पड़ोस में, कोमा में गया हुआ व्यक्ति बहुत कम लौटता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन अनीता मूरजानी जो है वो कोमा में, उसकी सोल जो है वो आत्माओं की दुनिया में गई और अपने पिता से मिली, और इसके माइंड में जो गलत बिलीफ पैटर्न उसने पकड़ा हुआ था वो उसको बताया गया। और जब उसने उसको समझा और ये जाना कि अगर तुम अपनी जिंदगी को, तुमको फिर से जीवन जीने का मौका मिलता है, अब जो तुम्हें बात अभी पता चल रही है, लव, अनीता मूरजानी ने का गिल्ट था अपने एक, हमें अपनी लाइफ में गिल्ट नहीं पालना चाहिए। जो भी कोई गलती भी हुआ, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और जो भी करेक्टिव मेजर आप ले सकते हैं उसको लीजिए। गिल्ट रखने से जीवन में लाभ नहीं होता है। अनीता ने कुछ किया था अपनी लाइफ में ऐसा जिसका उसको गिल्ट था, वो गिल्ट डिसॉल्व करने के लिए इसको कहा गया उसके पिता के द्वारा, और उसको प्रेम की अनुभूति हुई। जब आप प्रेम को अपने लाइफ में वैल्यू करते हैं तो हीलिंग होती है। लव इज द मोस्ट पोटेंट हीलिंग पावर। प्रेम की शक्ति सबसे ज्यादा हमें हील करती है। अगर आपके सभी रिश्तों में प्रेम हो, आप बहुत हेल्दी रहेंगे। कौन सी बीमारी है आप नहीं समझ पा रहे, नहीं हील हो पा रही है, आप अपने रिश्तों को हील कर लीजिए। अपने आसपास के रिश्तों में देखिए, किस व्यक्ति के साथ आपकी कोई खटपट कभी कुछ हुई थी, उस खटपट को दूर करने का प्रयास करें।
अपने रिश्तों को हील करेंगे, आपकी फिजिकल हीलिंग, बीमारी की हीलिंग हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप डिसाइड्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी रिश्तों की मधुरता, आपकी रिश्तों का प्रेम ही आपके जीवन की असली रस है, असली आनंद है ना। अपनी किसी भी रिलेशनशिप को आप ग्रांटेड ना लें। कोई भी प्रॉमिस आप बोलकर उसको भूले नहीं। तो इसलिए ओशो ने एक बड़ी अनूठी बात कही कि प्रॉमिस दो ही मत। ओशो को जो लोग आप सुनते होंगे और सुना कीजिए, ओशो को सुनना चाहिए। आपको लाइफ को जीने की फिलॉसफी बहुत अच्छी इसमें समझ में आ जाएगी। ओशो इज ए ग्रेट टीचर। पत्री जी बोलते थे ओशो मेरा बड़ा भाई है, मतलब सिंबॉलिज्म में, कोई रियल में नहीं। जो फिलॉसफी जो पत्री जी की है बहुत हद तक ओशो से मैच करती है। तो ओशो ने ये बात बोली कि प्रॉमिस दो मत, क्योंकि तुमको फिर जीना पड़ेगा पास्ट में कि मैंने ये बोला है तो मुझे ये करना है। नाउ में जीने के लिए अगर किसी को कुछ प्रॉमिस किया ही नहीं है तो आप नाउ में जीना आपके लिए इजी हो जाएगा, रिश्तों को निभाना इजी हो जाएगा। हम वादे बोल देते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, आप भूल गए, दूसरा व्यक्ति नहीं भूला तो उसको कष्ट होता है, तकलीफ होती है ना। तो हर रिश्तों को अच्छा रखना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए। और अनीता मूरजानी के अलावा ही लुई हे का नाम भी आप में से कुछ लोगों ने सुना ही होगा, है ना। तो प्रेम को ये बोलती है कि दूसरों को प्रेम देना हो तो पहले आपको खुद को प्रेम देना है। अगर आप खुद से प्यार करें तभी तो आप दूसरों को प्यार दे सकते हैं। कितने लोगों ने फ्लाइट में ट्रेवल किया है? जब उस फ्लाइट में ट्रेवल, एरोप्लेन में, हवाई जहाज में, तो उसमें आता है ऊपर इमरजेंसी बताते, हर बार वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अगर वायु का दबाव कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा। पहले आप खुद पहने फिर आप दूसरों को पहनाएं। थैंकफुली फॉर्चुनेटली अभी तक लाइफ में कभी वैसा इमरजेंसी नहीं आया है और भविष्य में ना आए तो बेहतर है। लेकिन वो इमरजेंसी की तैयारी होती है, इमरजेंसी कब आ जाए पता नहीं, तो ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये ट्रेनिंग का यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल लाइफ में भी अप्लाई होता है। आप पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहनना है, आपको पहले केयर खुद अपना करना है। आप अपना केयर नहीं कर रहे हैं, अपना इसको प्यार आप नहीं कर रहे हैं, अपने हेल्थ का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप दूसरों की हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे? बहुत सारी माताएं, बहुत सारी महिलाएं बच्चों का ध्यान रख रही हैं, बच्चों को खिलाने में या परिवार में दूसरों को खिलाने में अपना केयर भूल जाती है। तो ये राइट अप्रोच नहीं है। केयर करना अच्छी बात है, लेकिन सैक्रिफाइस की आवश्यकता नहीं होती बहुत जगह पर। हम बिना मतलब के भी, बिना जरूरत के भी सैक्रिफाइस करते रहते हैं। नहीं उसने बोला है खाने के लिए ना, मैं नहीं खाऊंगी, कोई बात नहीं तुम खा लो। अरे बता दीजिए क्या एक ही रोटी बची है, आधा तुम लो आधा मैं लेती हूं। उसका पेट 80% 90% भर चुका है तो नहीं भी खाएगा या कम खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा बात कि भोजन लास्ट में भोजन है, भोजन कम है तो हम भूखे रह जाएंगे, दूसरों को खिला देंगे। अरे इस सैक्रिफाइस की जरूरत है क्या? जब जरूरत नहीं है तो हम क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं? ऐसा जीवन में कई जगहों पे हो सकता है। हम दूसरों ने कुछ बोला, हम हमारा लगाव उस पर है, प्रेम उस पर है, तो हम उन्हें खुश करने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन वो हो सकता है उसके लिए कोई माइनर छोटी सी बात हो, उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन चूंकि हम उसने जिससे हमें प्रेम है उसने बोल दिया है, तो बच्चे ने बोल दिया कि मुझे ये डिमांड है, तो माता पिता उसकी डिमांड को, बहुत सारे माता पिता एट एनी कॉस्ट पूरा करेंगे। मेरे ये शौक है, भले कर्जा हो जाए लेकिन बच्चे के शौक पूरा करेंगे। बहुत सारे माता पिता ऐसा करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये तरीका सही नहीं है। अपने आप से प्यार करें, कम्युनिकेट करें, क्या हमारे पास रिसोर्स है, क्या टाइम है और क्या जरूरी है। लुई हे इस बात को बताती है, सेल्फ लव। आईने के सामने खड़े होकर, इसमें जो प्रैक्टिकल आता है, आईने के सामने खड़े होकर आप बोलिए मैं खुद से प्यार करती हूं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूं या फिजिकली भी जो पेशेंट आते हैं,
अपने 80% पेशेंट को मैं सेल्फ लव के लिए मिरर वर्क का प्रैक्टिकल करवाता हूं। आईने लो, आईना नहीं है तो मोबाइल खोलो सेल्फी, और सेल्फी को देखते हुए बोलो मैं खुद से प्यार करती हूं। कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं अपनी आंखों में देख नहीं सकती, अपने आप को देखकर मैं खुद से प्यार करती हूं ये बोल नहीं सकती। उनका प्यार सेल्फ लव इतना कम है, इतना कमजोर है कि वो बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो तो बोलना जरूरी है, तभी वो हील होंगे, तभी वो इंप्रूव होंगे। तो लुई हे ने ये सब बताया हुआ है। मिरर वर्क पे, मिरर एक्सरसाइज पे मेरे वीडियो हैं। ये जो मेरे हाथ में किताब है ये प्रैक्टिकल वर्कबुक है, जो लुई हे की सबसे पॉपुलर बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। रामराजू सर ने उस पर सीरीज चलाया था। मेरे भी 15 वीडियो पीएमसी हिंदी पर रिकॉर्डेड है। आप उस किताब को पढ़िए, 15 चैप्टर उसमें है, इसलिए मैंने 15 वीडियो उस पर बनाई। वैसे किताब तो बहुत गहरी है, उस पर 15 वीडियो से ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन फिर ज्यादा लंबा होगा तो कितना लोग देखेंगे। तो खुद से किताब पढ़नी भी चाहिए। हिंदी में भी किताब उपलब्ध है, जो लोग भी ऑनलाइन अमेजन का यूज करना जानते हैं ऑर्डर कर सकते हैं।